हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव। देखो, डेरिवेटिव मैंने आपको सभी तरह के करा दिए हैं, 7 वीडियो डाली थी। आज हम करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव में क्या क्या है, आपका टेंजेंट है और आपका साथ में क्या है, नॉर्मल है। टेंजेंट के साथ नॉर्मल आता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रोल्स थ्योरम ली है, जो छोटी सी है और थोड़ी सी उसकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे लैग्रांज थ्योरम, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। ओके, देखो हमारा टॉपिक आज का क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे नॉर्मल लिया है। देखो, पहले मैं आपको नॉर्मल समझा देती हूँ कि होता क्या है। एक सेकेंड। देखो, कोई भी आपका कर्व है, ठीक है, यहाँ पे कोई कर्व ले लिया, जो हमारा फंक्शन है वो y इजकल टू एफ ऑफ एक्स है। इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। ये जो पॉइंट है ये क्या है, x और y है। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे 0 0 लेते। अगर इस पे हमारी लाइन है, अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा। अगर हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जो टेंजेंट होता है उस पे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। बस ये छोटी सी चीज़ है। ओके, अब देखो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझेंगे। देखो, टेंजेंट होता है और साथ में हमारा नॉर्मल होता है। उसके बाद हम देखो यहाँ पे टेंजेंट ले रखा है, ठीक है, टेंजेंट थीटा एम ले रखा है। अगर हमारी एक्स वाई एक्सिस है, उस पर अगर एंगल है हमारा 60 डिग्री का, ये एंगल हमारा कितने का भी हो सकता है, बट यहाँ पे कितने का है, 60 का है। तो जो थीटा है वो 60 है, तो जो m की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हमारी √3 आ जाएगी। एक स्पेसिफिक लाइन, ये हमारी क्या होती है, एक स्पेसिफिक लाइन होती है, पासिंग पॉइंट होते हैं, साथ में हमारा स्लोप होता है। स्लोप को आगे और समझा दूंगी मैं आपका। अब देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है नीचे, ये जो हमारा टेंजेंट होता है उसमें अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो वहाँ से हम थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या हम कर सकते हैं x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, दोनों को ही हम कैसे भी लिख सकते हैं। याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, स्लोप पासिंग पॉइंट इक्वेशन। जो हमारी स्लोप को पास करती है लाइन, उसके जो पॉइंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इफ़ एक्स और वाई और एंड एम बी द पासिंग पॉइंट, एक्स और वाई तो हमारे पॉइंट है, एम बी द पासिंग पॉइंट है, स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, वाई माइनस y1, ये हमारा m क्या है, यहाँ पे स्लोप है, और x माइनस x2, और जो x1 और जो x1 और जो y1 है ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे पॉइंट होते हैं। मान लो कोई पॉइंट 1 और 2 है, तो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा। इफ़ 2 पासिंग पॉइंट, अगर हमारे पास 2 पासिंग पॉइंट है तो हमारी इक्वेशन ऐसे बनेगी। ये आपको याद होने चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जो हमारी इक्वेशन होती है, एक पॉइंट है तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे बनती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो हमारी इक्वेशन ऐसे बनेगी, ठीक है। ये एम ही है, ये एक तरीके से एम है, कि आपका डायरेक्ट भी निकल सकता है, और अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप दूसरे पॉइंट से ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे टेंजेंट निकाला था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन ले रखा है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या दे रखा आपको, इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है, विच पासिस, आपके पॉइंट दे रखे हैं -3 4 और -3 और आपको -2 दे रखा है। अब इसमें निकालना क्या है, ये चीज़ समझो। पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं और हमें लाइन निकालनी है। तो यहाँ पे लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इजकल टू, और y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और क्या होता है x माइनस x1। ये मैंने आपको अभी बताया, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हमारी लाइन कैसे निकलेगी। ओके, अब इसमें हम पुट कर देंगे सारी वैल्यू। देखो, y माइनस y1 मतलब 4 इक्वल टू y2 माइनस का 2 है, और y1 कितना है हमारे यहाँ पे -4 अपॉन में -3 और -3, और x माइनस हमारा क्या हो जाएगा, y1 कितना है 3। तो y माइनस 4 इजकल टू -6 अपॉन में -6 माइनस x -3 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो y माइनस 4 इजकल टू x -3 हो जाएगा। अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, x, ये y इधर आ जाएगा, माइनस का y,
और ये माइनस का 7 है तो इसको भी माइनस का 3 है और इसको लिखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब लिखेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। ओके, मैंने आपको बताया 2 पॉइंट दे रखे तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मूले को याद करके मतलब इस फॉर्मूले से हमारी निकलेगी। ठीक है, अगर आपको याद है तो ही निकाल पाओगे। ये जो मैंने आपको बताया है ना, इससे निकलती है। ठीक है, अगर आपका एक पॉइंट है तो उसमें एक लाइन दे रखी होगी, उससे भी आप निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट मैंने आपको टेंजेंट और नॉर्मल पहले ही समझा दिया है, बट यहाँ पे भी देख लो क्या लिखा हुआ है। टेंजेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन विच टच द कर्व एट ए गिवन पॉइंट। जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है? एफ ऑफ एक्स। ये हमारा कर्व है और जो फंक्शन है वो हमारा क्या है? एफ ऑफ एक्स। इस पे एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को जो टच करती है, इसने बोला ना टच द कर्व एट द गिवन पॉइंट। अगर हमारी जो लाइन है इसको टच कर रही है किसी भी पॉइंट पे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें टेंजेंट निकालना है तो dy बाई डी एक्स जो हमारा फंक्शन होता है ना, उसका हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना होता है, उससे हमारा टेंजेंट निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वैन 2 लाइन्स आर पैरेलल, लाइन क्या है हमारी? पैरेलल, तो जो m1 है और जो m2 है वो हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। और वैन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 -1 होगा, या आप कह सकते हो जो m1 है वो -1 अपॉन m2 होगा। ये आप ऐसे भी कह सकते हो। ओके, अब देखो आगे क्या है, हमारे क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले हमारे यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल दे रखा है कि हमें कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है और उससे हम टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालेंगे। देखो मैंने आपको बताया अगर नॉर्मल होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? -1 अपॉन एम टी मतलब हमारा क्या होता है यहाँ पे? टेंजेंट, और m मतलब नॉर्मल, वो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स हमारा क्या है? यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है जो इक्वेशन दी हुई होती है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये हमारी क्या है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अगर हमें यहाँ पे टेंजेंट निकालना है तो dy बाई डी एक्स ये टेंजेंट होता है और ये हमारा ये मैंने आपको आगे भी बता दिया है। ठीक है, इससे हमारा टेंजेंट निकलता है और इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। मान लो m टेंजेंट है वो हमारा -2 है, अगर हमें यहाँ पे नॉर्मल निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन -2 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। किसका? नॉर्मल का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होती है हमारे यहाँ पे? y1 माइनस y1 और dy बाई डी एक्स और x माइनस x1। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये क्या है? हमारे यहाँ पे स्लोप है। ओके, जो इक्वेशन होती है ना उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। अगर नॉर्मल निकालने हैं तो जस्ट इसका क्या है? अपोजिट है और रेसिप्रोकल है। ओके, ये नॉर्मल का है, ये टेंजेंट का, ये दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट और फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या आता है यहाँ पे? द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। ये दे रखा आपको स्लोप का जो नॉर्मल ऑफ द कर्व निकालना है और ये आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, और पॉइंट आपको दे रखा है -2 और 0। अब देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? -2x प्लस में हमारा 3। अब 2x प्लस 3 हमारा कभी भी आंसर नहीं होता है, इसको पॉइंट पे निकालना होता है एट -2 और 0। अब देखो इसमें अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे यहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे, तो टेंजेंट हमारा क्या निकलेगा? यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या निकलेगा? और -2 पुट करेंगे ना तो 2 - 2 और ये हमारा प्लस का 3, तो -4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? -1। और टेंजेंट ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा? 1। तो हमारा नॉर्मल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1। इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व। आपको कर्व दे रखा है और साथ में आपको क्या दे रखा है? पॉइंट दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे जो कर्व है उससे हम क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2x²। अब इससे तो ये स्क्वेयर नहीं आएगा, सॉरी, कितना आएगा आपका? सिर्फ यहाँ पे x आएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो dy बाई डी एक्स है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस का x एट पॉइंट कितना दे रखा है? 1 1 पे निकालेंगे तो हमारा जो
टेंजेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा यहाँ पे -1। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल और साथ में नेगेटिव आता है। इससे हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी हो तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इजकल टू m कह लो या स्लोप कह लो x माइनस x1 होता है। यहाँ पे क्या लेंगे हम, पॉइंट ले लेंगे, y माइनस y1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 है इजकल टू m कितना निकला है हमारे यहाँ पे 1 निकला है जो हमने नॉर्मल निकाला है, और साथ में x माइनस x1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x माइनस वाई इजकल टू 0 आ जाएगी। ये इक्वेशन बन जाएगी इस क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। इजी है, काफ़ी इजी है, बस आपको समझ आनी चाहिए और साथ में जो फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए कि नॉर्मल ऑफ द कर्व क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या होता है, वरना आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल। अब आपको टेंजेंट और नॉर्मल का क्या बनाना है, स्लोप बनाना है, और साथ में स्लोप निकालने हैं, और साथ में जो वाई एक्सिस है वो आपको ये दे रखी है, और एट पॉइंट एक्स इजकल टू 0। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 4x प्लस में हमारा 3 कोस एक्स हो जाएगा। ये हमारा टेंजेंट निकला है, बट एट पॉइंट किस पे निकालना है, एट एक्स इजकल टू 0 पे। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे तो 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 3 कोस 0 हमारा कितना होता है यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। अब इसी का हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे नॉर्मल निकालते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल और माइनस, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ टेंजेंट, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे नॉर्मल। ओके, इजी है, बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक लाइन दे रखी है और उसके आपको डायरेक्ट स्लोप निकालने हो तो कैसे निकलेंगे। अगर आपको ये लाइन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो एक तो आप डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हो, साथ में किसका सिंबल आएगा आपका माइनस का, या आप कह सकते हो स्लोप आपको डायरेक्ट निकालना है तो माइनस का a अपॉन में आपका माइनस का b, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, और साथ में क्या आएगा आपका माइनस आएगा। बस ये चीज़ याद रख लेना, इसको भी ध्यान मत रख लेना, ये डायरेक्ट है आपका माइनस a अपॉन b होता है, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, द फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व दे रखा है आपको, एट टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अब देखो टेंजेंट के क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, तो पैरेलल क्या होता है, जो हमारा m1 होता है और जो m2 होता है वो कितना होता है यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अगर पैरेलल है तो। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस का, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में 1 आ जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारा स्लोप ऑफ द लाइन होती है वो इक्वल होती है हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट के। ठीक है, ये चीज़ और ध्यान रख लेना, क्योंकि एक हमारी लाइन है और एक हमारा कर्व है, तो हमारा जो टेंजेंट है वो इक्वल होता है लाइन के। ओके, अब हम यहाँ पे भी निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो ये इक्वल है ना, तो हम इसको यहाँ पे इक्वल ले लेंगे। इक्वल किसके आ जाएगा, ये 2 के आ जाएगा। अब ये 2 है और ये माइनस का 2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड देखो क्या लिए है, ये देखो यहाँ पे क्या है, y हमारी -1 है। ठीक है, y क्या है हमारा माइनस, तो ये भी माइनस आएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x आ जाएगा माइनस का 2, और ये हमारे इसके इक्वल आ जाएगा, तो माइनस प्लस का हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 4 इजकल टू 0। अब देखो 4 3 12, तो मल्टीप्लाई करें तो हम 12 आए, और जिनको माइनस करें तो हमारा 4 आए, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और माइनस करें तो 4 आए। ठीक है, माइनस का कितना आएगा 6। अब देखो यहाँ पे आगे हमारा 3 है, तो इसको 3 से भी डिवाइड करते हैं, तो जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी, एक तो प्लस का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आएगा,
और माइनस का कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पॉइंट निकालना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालेंगे हम, जो हमारा कर्व दे रखा है उससे। अब कर्व दे रखा है, क्या है हमारा कर्व, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, हमारा y = x³ - 2x² - 2x है। एट किस पे निकालना है, x = 2, क्योंकि हमारी x की वैल्यू 2 है। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 8 आ जाएगा, और माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ गया माइनस का 4। एक वैल्यू तो माइनस की 4 आ गई। अब निकालना है एट x = -2/3। इसको भी पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8/27 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा, और माइनस का हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 to 4, माइनस माइनस हमारे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 20/27 आ जाएगा। ओके, अब देखो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। कौन कौन से हो गए, अगर हमने x पे लिखेंगे तो x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू कितनी है -4, और एक वैल्यू आई है हमारे यहाँ पे -2/3, और दूसरा पॉइंट हमारा कितना है यहाँ पे -20/27। माइनस नहीं है, सॉरी प्लस, हाँ जी माइनस ही है, क्या है माइनस है। तो ये 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, और इसने पॉइंट ही पूछे थे। ठीक है, फिर से बताती हूँ इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, ध्यान से समझना बट थोड़ा सा। ठीक है, देखो अगर आपको एक कर्व दे रखा है और साथ में एक लाइन दे रखी है, तो सबसे पहले हमें लाइन का यहाँ पे स्लोप निकालना होता है। तो लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, लाइन का जो स्लोप होता है वो हमारे टेंजेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब हम टेंजेंट निकालेंगे कर्व का, जो हमें लाइन दे रखी है यहाँ पे कर्व दे रखी है, तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू है, अगर ये तो हो सकता है आपकी यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन ना बने तो डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू निकल आती है। जो x की वैल्यू निकलती है उससे हमें x के पॉइंट निकल गए, इसका मतलब हमें y के भी तो पॉइंट चाहिए। तो y के लिए हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दी होती है, जो कर्व दे रखा है उसमें पुट करके यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। ये आपको ज़्यादा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल निकालना है, फिर उसका हमें टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पे कर्व में पुट करके पॉइंट निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन ए कर्व, अब आपको कर्व दे रखा है और यहाँ पे भी क्या पूछा है, पॉइंट ही पूछा है, तो सेम आपको करना है। टेंजेंट इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब हमारी जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर थी, उसमें क्या थी, पैरेलल थी। तो पैरेलल में तो हमने बता दिया, अगर हमारी परपेंडिकुलर है तो लाइन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब देखो स्लोप निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन दे रखी है वहाँ से हम dy/dx निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x - 1 हो जाएगा। अब ये इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ पे -1/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारी देखो वैल्यू क्या आएगी, 4x, x की वैल्यू निकालनी है तो 4x = -1/3 प्लस में 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 हमारा किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब देखो ये 2 है, ये 4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/6। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब जो x की वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पे कर्व में पुट करते हैं। तो एट हमें यहाँ पे कितना निकालना है, x, एक सेकेंड, एट x = 1/6। तो y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 2, और यहाँ पे 1/6 करेंगे तो 1/36 आ जाएगा, -1/6 और प्लस का 1। अब देखो जो एलसीएम है, अब 36 है ना, 2 से काट देते हैं तो 2 एकम 2, 2 आठे 16। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 एकम 18 और 36 18 प्लस में हमारा 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 18 18 कितने होंगे यहाँ पे, 18 2 36, 36 में से 3 जाएंगे, एक सेकेंड, 18 18 36 होंगे ना,
36, 36 में से 3 जाएंगे तो हमारे यहाँ पे बचेंगे 33, 33/18 आ जाएगा। अब जो ये वैल्यू है ये हम 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 11/6। अब इसने पॉइंट पूछे तो पॉइंट हमारा x कितना है 1/6 और y कितना आ गया 11/6। ये हमारे पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, x और y के। यही हमसे पूछा था इसने। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, एट पॉइंट। पॉइंट ही निकालने हैं आपको, यहाँ पे भी मोस्टली आपसे पॉइंट ही पूछता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव आता है तो ज़्यादातर आपसे पॉइंट पूछता है। तो यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, द टेंजेंट इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। किस एक्सिस के दे रखा है, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के इक्वल है तो जो एम टी है वो इक्वल टू हमारा किसके आ जाएगा यहाँ पे टी। एम टी का मतलब है जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन दे रखे, इक्वेशन का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। 2x इक्वल टू 2y dy बाई हमारा dx माइनस का 2 माइनस का 4 dy बाई dx इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाई dx की। ओके, अब यहाँ पे निकालेंगे हम, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे dy बाई dx। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y माइनस का 4 इक्वल टू, ये हमारा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे dy बाई ऑफ dx हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन में 2y माइनस 4। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस x बचेगा और y माइनस 2, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे dy बाई dx। अब देखो जो mt है वो इक्वल टू किसके है हमारे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 0। अब ये इक्वल टू 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 1। तो एट x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, प्लस में ये जो कर्व है ना यहाँ पुट कर रहे हैं 1, प्लस में हमारा कितना आ जाएगा वाई स्केयर माइनस का हमारा 2 आ जाएगा, माइनस का 4y और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब कितना आ जाएगा 1 और 1 हमारे 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई स्केयर माइनस 4y इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। y कॉमन लेंगे तो एक y हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 और y माइनस कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, तो एक हमारा जो y है 0 आ जाएगा, एक हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं तो पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 और 0 आ जाएगा और साथ में कितना आ जाएगा 1 और 4, ये हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे और यही हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी होगी टेंजेंट की और नॉर्मल की, और जो कर्व है ये दे रखा है और जो हमारी लाइन है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है, सॉरी जो लाइन है वो पैरेलल है और ये हमारी जो लाइन ये दे रखी है। यहाँ से हम लाइन निकाल लेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस का 4 अपॉन में हमारा जो माइनस है वो प्लस बना देगा, अपॉन में 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 4। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस आ जाएगा, तो 1 अपॉन में -4 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो लाइन दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस में हमारा 3dy बाई dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं dy बाई dx की, तो वो हो जाएगी माइनस का 2x अपॉन में 3। ये किसके इक्वल रखना है हमें, यहाँ पे जो हमारी लाइन आई है ना उसी के इक्वल रखेंगे, तो वो हमारा कितना है यहाँ पे 4 है, 4 के इक्वल रखेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू -6 आ गई। अब ये जो -6 है ये हमें यहाँ पे जो एक कर्व दे रखा है इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा और 6 और 36 18 हो जाएंगे और कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे y है, सॉरी y है ना, तो y की तो निकालनी है, तो यहाँ पे 3y और इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 33 और जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -11। x भी आ गया y भी आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, x और y आ गया तो -6 और 11, माइनस का 11 क्या आ गया हमारे यहाँ पे पॉइंट आ गए। ओके, निकालना क्या है हमें यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है,
तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देखो क्या हो जाएगी यहाँ पे, y माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, y की जो पॉइंट है ना, पॉइंट से निकालने, तो इक्वल टू m हमारा कितना है यहाँ पे 4 है। 4 क्या है हमारे यहाँ पे, लाइन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और वो है x प्लस का हमारा 6। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो y प्लस 11 हो जाएगा इक्वल टू 4x और 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस का y और माइनस का 22 है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 11 प्लस का 11 आएगा। ठीक है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगी यहाँ पे हमारी, देखो y माइनस हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है ना सिर्फ इसकी बदलेगी। ठीक है, तो ये हमारा कितना था यहाँ पे 4 लाइन का, और नॉर्मल कितना है -1/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/4 और x प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व कर लोगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे नॉर्मल की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसको आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो और साथ में आप समझ भी सकते हो। ठीक है, एंगल बिटवीन द 2 कर्व, अगर हमें एंगल निकालना है 2 कर्व के बीच में तो हमें सिर्फ ये ध्यान रख लेना। ठीक है, जो m1 है माइनस m2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ही जो कर्व है ना उसके हमें यहाँ पे स्लोप पता होंगे, तो स्लोप पता होंगे, जो फर्स्ट स्लोप होगा उसको m1 मान लेंगे, जो सेकेंड होगा उसको m2 मान लेंगे, तो m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2 कर देंगे। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये किस में होता है, आपका मॉडुलस में होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो हमारी आती है यहाँ पे रोल्स थ्योरम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन भी आते हैं। देखो रोल्स थ्योरम के लिए जो कंडीशंस हैं उनको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारी रोल्स थ्योरम है, वरना नहीं है। देखो एफ ऑफ एक्स इज़ ए फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन कब है, फॉलोइंग सेटिस्फाई ये कंडीशन, अगर इन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा फंक्शन है। देखो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज डिफ्रेंशिएशन ऑन ए बी, ओपन इंटरवल में अगर वो डिफ्रेंशिएशन है तो वो हमारा यहाँ पे रोल्स होगा, और साथ में हमें यहाँ थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी, ये तीनों ही कंडीशन हमें यहाँ पे इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेगी, तभी वो हमारे रोल्स थ्योरम होंगे। ठीक है, एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, जो हमारा सी निकलेगा वो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए ए और बी में, सच दैट एफ ऑफ एक्स हमारे यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाता है, और जो एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल होता है तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हम किसकी निकाल लेते हैं, सी की निकाल लेते हैं। ओके, और अच्छे से हम इसको क्वेश्चन में समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है, तो जो फंक्शन दे रखा है वो हमें ये दे रखा है, और ऑन 0 और 4 पे चेक करना हमें यहाँ पे रोल्स थ्योरम को। अब देखो सबसे पहले आपने देखा है जो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये जो है ये हमारी क्या है यहाँ पे पोलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो पोलिनोमियल जो इक्वेशन होती है वो हमारी कंटिन्यूस होती है। ठीक है, क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किस पे होती है, यहाँ कंटिन्यूस होगी जो हमारे यहाँ पे इंटरवल दे रखा है। ओके, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई। सेकंड क्या होता है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स करेंगे तो 2x कितना हो रहा है -4, तो ये हमारा क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन ऑन हमारा किस पे हो रहा है, 0 और 4 पे, तो इसका मतलब ये हमारा डिफ्रेंशिएशन भी हो सकता है जो हमारे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा है वो। थर्ड हमारी जो कंडीशन होती है एफ ऑफ जो इंटरवल दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या था, एफ ऑफ ए इक्वल टू हमारा एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ ए कितना है हमारे यहाँ पे 0, और जो एफ ऑफ बी है वो हमारा कितना है 4, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसके लिए चेक करेंगे, 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 2 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा, -16 प्लस का 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाए तो 2 = 2 आ जाएगा। तो ये तीनों ही कंडीशन है ये जो सेटिस्फाई कर रही है एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब जो ये है ये हमारा क्या है यहाँ पे रोल्स इक्वेशंस है। ठीक है, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन हमारा रोल्स हो जाएगा। अब जो फंक्शन होता है उसमें हमारा जो सी होता है वो इक्वल टू किसके होता है, 0 के। अब जो एफ ऑफ सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के, डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन था वो 0 के इक्वल लेंगे क्योंकि सी की वैल्यू भी आपसे पूछ लेता है, तो 2c - 4 = 0 हो जाएगा, तो 2c = हमारा 4 हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है मीन वैल्यू थ्योरम आती है, और इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आती है। मीन वैल्यू थ्योरम तो थोड़ा कम मिलता है आपको, लैग्रांज से आपको ज़्यादा मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारी 3 कंडीशन होती है जिनको हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए किस पे, ए बी क्लोज इंटरवल पे, और जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफ्रेंशिएशन भी उसका करे तो वो हो जाना चाहिए ए बी पे। अब देखो देयर एग्जिस्ट ए, जो सी आता है, सी हमारा यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे ए बी में। हमारा सी कैसे आएगा, एफ डैश सी इजकल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इजकल टू अपोन में हमारा ए माइनस बी होगा। जो यहाँ पे एफ डैश सी है इसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी, और ए माइनस बी होता है ये स्लोप ऑफ द ए बी होता है। ये आपको गिवन होता है पॉइंट। अब देखो इन पे बेस क्वेश्चन भी दे रखा है। यहाँ पे देखो द वैल्यू ऑफ द सी इज रोल्स थ्योरम, देन हमारा जो इंटरवल है वो हमें दे रखा है -π/2 से किस पे दे रखा है, π/2 पे दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो दे रखा है यहाँ पे कोस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो किसकी निकालनी होती है, एफ डैश सी। सी में लेंगे तो हमारा जो फंक्शन है माइनस साइन सी इजकल टू किसके होता है, 0 के। अब देखो जो वैल्यू है वो -π/2 है और π/2 है, तो इनके बीच में ही हमारा यहाँ पे 0 आता है, तो इसका मतलब हमारा जो इंटरवल है वो बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारी सी की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखे हैं, हमें दो फंक्शन दे रखे हैं और यहाँ पे इंटरवल दे रखा है कितना, -2 से हमारा 2 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो हमारा फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इजकल टू कितना दे रखा है, x³ दे रखा है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन तो हमारा यहाँ पे ईजिली हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन पे तो ये फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस भी है और साथ में हमारा डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या है, डिफ्रेंशिएशन भी है और साथ में हमारा क्या है यहाँ पे कंटिन्यूस है। अब हमें इसको चेक करना है यहाँ पे रोल्स थ्योरम की जो है एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी। अब हमारा जो इंटरवल है ना इस पे भी चेक करेंगे, तो एफ ऑफ हमारा 2 इजकल टू होना चाहिए एफ ऑफ -2। अब देखो एफ ऑफ 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा कितना आ जाएगा 8, और एफ ऑफ -2 करेंगे तो -8। क्या ये हमारा इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू हमारा एफ ऑफ बी, ठीक है। इसको हम एफ ऑफ -2 नॉट इक्वल टू हमारा एफ ऑफ 2 ले सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। ये हमारा सेटिस्फाई करेगा ही नहीं इसको। अब देखो हमारा जो फंक्शन है सेकंड वाला, इसको चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो हो जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। साथ में जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा इसी पे जो हमारा इंटरवल दे रखा है। अब हमें जो मीन होता है वो पुट करना होता है, जो फंक्शन होता है उसको चेक करना होता है इस पे जो हमारा इंटरवल दे रखा है उस पे। इंटरवल दे रखा है उसको पुट करेंगे तो देखो माइनस का 8 आ जाएगा और कितना आ जाएगा प्लस का हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है ये दोनों ही हमारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ठीक है, ये वाला जो g(x) है ना ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे रोल्स थ्योरम को है सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ये जो फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो सेकंड है ये हमारा सेटिस्फाई कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कम आते हैं जो कंडीशंस होती है ना इनमें से ये पूछ ली जाती है कि जो आपकी मतलब कौन सी कंडीशंस है रोल्स की या लैग्रांज की। तो कंडीशन आपको ज़्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो जो फंक्शन दे रखा है हमें यहाँ पे x³ प्लस 3x, और जो फंक्शन दे रखा है f4 माइनस एफ ऑफ जी, ये हमारा एफ डैश सी दे रखा है। फाइंड द, हमारा जो c है वो हमारे यहाँ पे 0 से 4 में है, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ डैश एक्स निकालेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा 3x² प्लस में हमारा 3 हो जाएगा। अब ये किस पे निकालना, हमें c पे निकालना, तो 3c² प्लस में हमारा 3 हो जाएगा। और एफ ऑफ 4 हमारा कितना है यहाँ पे पुट करेंगे तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का करेंगे तो 64, और 4 करेंगे तो प्लस का हमारा 4 12 हो जाएगा। 0 लेंगे तो हमारी जो ये है पूरा ही 0 हो जाएगा। अपोन में 4 इजकल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3c² प्लस में 3 हो जाएगा इजकल टू ये हमारा 0 हो जाएगा। 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
52 अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, सॉरी प्लस करना है, माइनस नहीं करना, क्या करना है, प्लस करना है। तो 7 और 6 अपॉन में 4, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 एकम 4 और 4 निम 36। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की। तो 3c स्क्वायर माइनस 90 माइनस 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, और c स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 16/3 हो जाएगा, और यहाँ पे c निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 अपॉन में 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको जो वैल्यू होती है वो c की निकालनी होती है, तो ये आ जाएगा। या आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिल सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका लैग्रांज से है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता कि हमारे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, वो आपके ऐसे आएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रोल्स थ्योरम है, ट्रू करना है। एफ ऑफ फंक्शन दे रखा है हमसे, यहाँ पे इंटरवल पूछा है। अगर आपसे इंटरवल पूछा और फंक्शन दे रखा है तो कुछ नहीं करना होता है, जो हमारे यहाँ पे इंटरवल है उनको पुट कर करके देख लेना है कौन सा हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो जो होता है सेटिस्फाई का रूल, वो एफ ऑफ ए इजकल टू हमारा एफ ऑफ बी होता है। इसको जो सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा इंटरवल बन जाएगा। तो यहाँ पे -2 है, -2 लेंगे तो 4 - 4 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 - 4 क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड देखेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ -2 इजकल टू एफ ऑफ 2, दोनों को पुट करेंगे, -2 करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का 4 और 2 कट करेंगे तो 4 और 4। अब देखो ये दोनों ही इक्वल है, तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू हमारा एफ ऑफ 2 है। इसका मतलब ये हमारा जो इंटरवल है ये सेटिस्फाई कर देगा यहाँ पे रोल्स को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपसे इंटरवल पूछा जाएगा, या आपसे जो फंक्शन दे दे इसमें सी की वैल्यू पूछी जाएगी, और या आपसे ये पूछ लेगा ये फंक्शन है, ये हमारे कौन सी इक्वेशन को या कौन सी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही है। आई होप आपको ये पसंद आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें 2 नंबर तो आप मान के चलना कि 2 नंबर का तो आपका आ ही सकता है। 2 नंबर का मतलब 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर आप दोगे क्या ये DSSS भी दोगे तो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।